G20 बैठक को लेकर प्रतिनिधियों का श्रीनगर एयरपोर्ट में स्वागत। दुल्हन की तरह सजी घाटी। दोपहर 3 बजे से होगा बैठक का आगाज। श्रीनगर में G20 समिट को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बाजरे से बने व्यंजन बनाना सिखा रहा है। महिला उद्यमियां बाजार से कई तरह के लजीज व्यंजन बनाती दिखाई दी। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। कई देशों की प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल होंगे। घाटी में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डल झील के तट पर की गई सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो की तैनाती। G20 शिखर सम्मेलन दुनिया भर के 100 डेलीगेट्स शिरकत करेंगे। चीन और टर्की बैठक में नहीं हिस्सा ले रहे। दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी से सिडनी के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा। पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में FIPIC देशों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत 14 आइलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडिया पैसिफिक देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार के तौर पर देखा गया है। चौबीस मई तक रहेगा श्रीनगर में G20 बैठक का आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मेहमानों का जायके भरे अंदाज में स्वागत। खास तौर से बनाई जा रही है डोगरा समुदाय की कलारी डिश। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू में होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक। स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह। G20 बैठक को लेकर पाकिस्तान की नापाक चाल। पाक की ओर से कश्मीर में 100 से भी ज्यादा फर्जी हैशटैग लगाए गए। एंटी G20 प्रोपेगेंडा फैलाने की पाक की कोशिश करी। 500 संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की पहचान की गई। दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी से सिडनी के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा। पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में FIPIC देशों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत 14 आइलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडिया पैसिफिक देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार के तौर पर देखा गया है। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दिया वासुदेव कुटुंबकम का संदेश। कहा, भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा है। द्विपक्षीय वार्ता से पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे से मिले प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। FIPIC देशों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खिंचवाई आइलैंड देशों के प्रतिनिधियों के साथ तस्वीरें। सभी एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। विश्व एकता का संदेश दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादा से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच विकास के संबंधों पर चर्चा हुई। पापुआ न्यू गिनी में किताब लॉन्च के समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। थिरुकुरल पुस्तक के टोक पिसिन अनुवाद का विमोचन किया गया। आरोपों के बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान, कहा नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने टेस्ट करवाने के लिए शर्त रखी, कहा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी करवाएंगे नार्को टेस्ट। ब्रजभूषण के बयान पर पहलवान बजरंग पुनिया का पलटवार, कहा जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो नार्को टेस्ट कराएंगी। इस मामले में लड़कियों ने बोल दिया ना कि हमारा नार्को टेस्ट करवाएंगे, तो लड़कियां करवाएंगी ना, वो सारी कंप्लेंट रखी जिन्होंने। खुद के नार्को टेस्ट वाले सवाल पे बोले बजरंग पुनिया, कहा फेडरेशन के घोटाले गिनने हैं तो मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। 2000 रुपए की नोटबंदी को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, कहा न्यू नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है ये फैसला। 2000 के नोट बदलने को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, कहा नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 2000 रुपए की नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पे तंज कसा। बोले 7 साल में ऐसी क्या परिस्थिति आई कि बंद करना पड़ा। जालौन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, बोली विपक्ष 2000 रुपए के नोट को लेकर कोई मुद्दा न होने के कारण फैला रहा है भ्रम। आज से कर्नाटक विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र, कांग्रेस विधायकों ने गौमूत्र से कराई विधानसभा की सफाई। ओडिशा कैबिनेट का विस्तार, 3 मंत्रियों को ओडिशा कैबिनेट में शामिल किया गया। विधायक विक्रम केशरी अरुखा, सुंदरम मरंडी और सरपदा प्रसाद नायक को मिली कैबिनेट में जगह। राज्यपाल गणेशी लाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत, लाए गए सफदरजंग हॉस्पिटल। 2024 के रण को लेकर बीजेपी ने कमर कसी। 30 मई से 30 जून तक चलाएगी महाजन संपर्क अभियान। सूत्रों के हवाले से आई खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई और एनसीबी समीर वानखेड़े के मामले में दाखिल करेगी जवाब। चारधाम यात्रा को लेकर गुड न्यूज आई। हर दिन करीब 40,000 तीर्थयात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। भक्तों में बाबा के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह, नाचते गाते नजर आए श्रद्धालु। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 7,30,000 तीर्थयात्री अब तक कर चुके हैं बाबा के दर्शन। मंदिर समिति को पिछले वर्ष के रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। पहाड़ों पर मौसम सुहाना होने की वजह से भक्तों की भीड़, जून में शबाब पे होगी यात्रा। केदारनाथ धाम में स्थापित होगी 60 क्विंटल की ओम प्रतिमा, किया गया ट्रायल। मैनपुरी में महर्षि मार्कंडे की तपोभूमि का कायाकल्प होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पालघर में एक लड़के ने किया कमाल, मां को दूर से पानी लाने की पीड़ा देखकर घर में ही कुआं खोद डाला। उदयपुर और मेवाड़ दौरे पे सीएम अशोक गहलोत, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम मनोहर लाल खट्टर का 24 मई से महेंद्रगढ़ का 3 दिवसीय दौरा, जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कानपुर में वीएचपी की पहल, बेटियों को मुफ्त में दिखाई द फिल्म द केरल स्टोरी। बंगाल में प्रशासन की शानदार पहल, ऑनलाइन मिलेगा बंगाल का मालदा आम। पटना में राजद विधायक मोहम्मद कामरान ने सरकारी बंगले को जनता के लिए खोला, बंगले का नाम दिया जनता आवास। पाली में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 जोड़ों को आशीर्वाद दिया, समाज जागृति का संदेश भी दिया। हनुमानगढ़ को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे करोड़ों की सौगात, 321 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे।
भारत में G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता का ब्रिटेन में असर। लंदन के ब्राइटन बीच पे समुद्र तट की सफाई का मेगा अभियान आयोजित। G20 की तीसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की मुंबई में बैठक शुरू। 23 मई तक चलेगी ये मीटिंग। इम्फाल के ओल्ड मरीनपुर सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 31वां राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल के टीचर और चौक आर्टिस्ट बलराज सिंह ने चौक पे बनाई अनोखी कला। प्रधानमंत्री मोदी, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह समेत कई लोगों की कलाकृतियां बनाई गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीर बाबा बुद्ध शाह का उर्स मुबारक चनैनी क्षेत्र में मनाया गया। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दरगाह पे चादर चढ़ाई। अजमेर के रामसर गांव में एक ही परिवार के 185 लोगों से मिले बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान। विक्की और सारा ने इस संयुक्त परिवार की महिलाओं के साथ डांस भी किया। परिवार के 185 लोगों का 13 चूल्हों पे एक साथ खाना बनता है। एक बार में 25 किलो सब्जी और 25 किलो आटे की रोटियां बनाई जाती हैं। विक्की और सारा ने चूल्हे पर पकी रोटी और भिंडी की सब्जी का स्वाद चखा। फिल्म प्रमोशन के दौरान अजमेर में ख्वाजा के दर पर पहुंची अभिनेत्री सारा अली खान। चादर पोशी कर फिल्म हिट होने की दुआ मांगी। गुवाहाटी में इंटरनेशनल टी डे के मौके पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन। असम के उद्योग वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा और टी बोर्ड इंडिया के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाराबंकी में दिखी दुर्लभ प्रजाति की 2 डॉल्फिन्स। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों डॉल्फिन्स का रेस्क्यू किया। मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद की डॉल्फिन की तस्वीरें। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया। 3 महीने के बच्चे की किडनी का सफल ऑपरेशन किया। दिल्ली एयरपोर्ट से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना। मीनाक्षी लेखी और एलजी विनय सक्सेना मौजूद रहे। दर्ग के सांकरा गांव में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन। सीएम भूपेंद्र बघेल शामिल हुए। वर्धमान के दिव्यांग ने कमाल किया। पैरों से लिखकर 10वीं की परीक्षा पास कर ली। धार पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहन सम्मेलन में शामिल हुए।